पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद के अंदर इजाफा कर दिया, जिसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी तिलमिला उठी और उन्होंने कहा कि इससे छोटे और दरमियाने दर्जे के जो बिज़नेस हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया है। शकील अहमद जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, समा टीवी के, कवर करते हैं मईशत को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, ये बताइएगा कि ये तवक्को थी कि शरह सूद बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी तो सोच रही थी कि आने वाले महीनों में शायद शरह सूद जो है वो नीचे हो और वो मज़ीद अच्छे आसान कर्जे ले पाएँ। बहुत शुक्रिया तलत साहब। पहली बात तो ये है कि ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। आज से ठीक एक महीना पहले जब हमने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिख के उनको दिया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई का दबाव बढ़ा, तो पॉलिसी रेट में इजाफा किया जाएगा था। ये वर्ड यूज़ किए गए थे और उसी के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं पाकिस्तान में, एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट ऊपर गया। तो पहली बात तो ये है कि ये आइसोलेशन में नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये बरकरार रहे और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो 50 बेसिस पॉइंट का होगा, लेकिन ये सरप्राइज़ था बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया। अब होगा क्या? होगा ये कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और साथ साथ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, लोगों का कारोबारी लागत बढ़ जाएगी और उससे होगा कि जो लोग प्लान कर रहे थे कि एक्सपेंशन करेंगे, पॉलिसी रेट नीचे आएगा, कारोबार को वसअत देंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, वो सिनेरियो नहीं रहा। तो चूंकि स्टेट बैंक ने खुद कह दिया है कि आने वाले महीनों में जो इन्फ्लेशन है वो चूंकि एक्सपेक्टेशंस हैं डबल डिजिट में रहेगा, तो इसलिए पॉलिसी रेट जो है उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, इससे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। लेकिन पाइड जो कि एक सरकारी इदारा है, उसने सजेस्ट किया था कि इसको मेंटेन रखा जाए, कम ना किया जाए लेकिन मेंटेन रखा जाए। लेकिन आपको पता है हम IMF प्रोग्राम में हैं, तो IMF के साथ जो शराइत हैं उसमें ये बुनियादी शराइत है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है और उसी को सामने रखते हुए स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ये डिसीजन लिया। आज ये फरमाइएगा कि हमने इस्लामाबाद टॉक्स पर तो बड़ी बात की और उसके फ़ायदे भी हमने गिनवाए, लेकिन ये जो तमाम बहरान है जो चल रहा है अभी, उसका असर भी हमें नज़र आता है। स्टेट बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें क्या बातें की गई? देखिए, उसमें जो स्नैरियो है फ्यूचर का तलत साहब, वो तो यही बताया गया है कि हम इकोनॉमी में टर्म यूज़ करते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब आपकी ग्रोथ सुस्त होगी और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ज़ाहिर है इससे ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आएगा, कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा, परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी। आगे आने वाले जो महीने हैं, कम से कम 6 माह, उसमें आप देखिए कि मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है वो अभी सेटल होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 7 अप्रैल से अब तक 20 दिन का गैप आ गया है जंग के अंदर, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इससे चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं।